श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार का पावन पवित्र और उसमें पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि अर्थात प्रदोष का व्रत अपने आप में अद्भुत है। इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। जब सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है ना, तो यह मनोकामना पूर्ति के लिए मानी जाती है। भले ही आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो अपने घर पर सरलतम तरीके से अगर इन उपायों को कर लेते हैं तो निश्चित ही प्रदोष व्रत का तो संपूर्ण फल मिलता ही है। साथ के साथ रोग कष्ट संकट पीड़ा का भी निदान स्वतः ही हो जाता है। कब कैसे किस स्वरूप में उपाय करें, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको जल चढ़ाने का ही उपाय बताना चाहूँगी। इसे एक विशेष तरीके से कर लेते हैं ना, तो आप देखेंगे कि जीवन में स्वतः ही आपके बदलाव हर तरफ से हो रहे हैं। हर तरफ से दुख दरिद्रता का अंत हो रहा है। एक लोटा जल सब समस्याओं का हल सदा ही हम सभी को गुरुजी ने बतलाया है, वही आपको प्रयोग में लेना है। वीडियो में 4 सरलतम उपाय आपको बताना समझाना चाहूँगी, जो आपकी नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज सभी के लिए होंगे। तो ध्यान से सुनिए और अंत तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले एक लोटा जल साधारण होता है, सरल होता है, परंतु चमत्कार के स्वरूप में इसे जाना जाता है। हर घर में पानी होता ही है, तो उसी पानी का आपको प्रयोग करना है। एक लोटे में आपको जल भर लेना है। अब जल के भी गुरुजी के कई उपाय हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। एक तो गुरुजी ने हाथ नहीं द्विजेश्वर महादेव का उपाय बताया है, एक गुरुजी ने शीतला आरती के रूप में बताया है। तो दोनों उपायों में से किसी एक उपाय को चुन लीजिएगा। परंतु गर्मियाँ चरम सीमा पर है ना, द्विजेश्वर महादेव वाला उपाय तो लगातार 7 दिन करना है। थोड़ा कठिन है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ जाना आना पड़ सकता है, तो लगातार 7 दिन करने में असुविधा हो जाती है। ऐसे में शीतल आरती वाला उपाय बहुत सरल होता है, जो कि चलते फिरते कर लिया जाए। और सोमवार का दिन शीतलता के लिए जाना जाता है। शीतला माता के स्वरूप में भी इसे जाना जाता है। ठंडा दिन होता है, तो गर्मियाँ चरम सीमा पर हैं। शीतला माता अर्थात शीतल जल आरती वाला उपाय आप अपने घर पर भी बड़े सरलतम तरीके से कर लीजिएगा। आप सभी को सबसे पहले प्रदोष काल का अर्थात पूजा का शुभ मुहूर्त बताना चाहूँगी। शाम के समय 7:08 से 9:12 के आसपास 20 मई को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। तो इस शुभ समय में पूजा कर लीजिएगा। तो आप सभी जल तो चढ़ाएंगे ही, तो इसे एक विधि से चढ़ाइएगा, फल आपको तुरंत मिलेगा। एक मन में धारणा करें कि हे महादेव, हे स्वयंभू, आज मेरे 9 बच्चों के यह विवाह परेशानी है, मेरे पति के यह परेशानी है, मेरे स्वयं यह परेशानी है, उसके लिए आपकी शीतल आरती करने जा रही हूँ। मेरी शीतल आरती को आप सफल बनाकर मेरे जीवन में खुशियाँ भरे, ऐसी प्रार्थना, ऐसी मनोकामना करते हुए आपको घर से मिट्टी के पात्र का जल भी ले सकते हैं। साधारण सरल तरीके से जैसा भी आपके पास है जल का पात्र, वह आप जल का पात्र ले लीजिए। साथ के साथ उपाय को करने के लिए आपको एक फूल की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे आंकड़े का फूल कहा जाता है। अर्थात आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, यही आंकड़े का फूल आपको ले लेना है और इसे लेकर आपको अपने हथेली में, दाहिने हाथ की हथेली में रख लेना है। साथ के साथ आप पूजा की सामग्री में अन्य चीज़ें भी ले जा सकते हैं, जैसे कि चंदन हो गया, भस्म हो गया, या जो भी आपके पास है वह सभी चीज़ें आप अपने साथ ले जाएं। इसके साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से दीपक भी ले जाइएगा, शुभ माना जाएगा। नहीं होने की स्थिति में यह कुछ भी नहीं है, तो यह जो शीतला आरती है वह पर्याप्त है सब कामना सिद्धि के लिए। अपने दाहिने हाथ की हथेली में आपको एक आंकड़े का, जिसे आंख का फूल भी कहा जाता है, वह रख लेना है। एक जल का लोटा आपको रख लेना है दाहिने हाथ पर। आप प्रार्थना करते हुए कि हे महादेव, आज यह उपाय करने जा रही हूँ। आपको 11 रुद्र का स्मरण करना है। किसका स्मरण? 11 रुद्र का स्मरण करना है। और आपको अपने दाहिने हाथ में जल का लोटा भी रख लेना है, फूल भी रख लेना है। शिवलिंग में से आपको जैसे आरती करते हैं उस तरह से आपको 11 बार 11 रुद्र का स्मरण करते हुए घुमा लेना है। घुमाने के बाद आप सभी के हाथ में जो आंकड़े का फूल है, उसे तो सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देना है। बाकी का जो बचा हुआ जल है उसे साधारण सरल तरीके से, कहीं भी कुछ भी नहीं करना है उपाय में, बस आपको शिवलिंग पर यह जल समर्पित कर देना है। आंकड़े का फूल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। प्रदोष व्रत के दिन कभी भी किसी भी शुभ समय में, सोमवार के पावन पवित्र तिथि में यह उपाय एक तरह से चमत्कार के स्वरूप में जाना जाएगा। कोई पैसा समय तो इसमें लगना ही नहीं है, परंतु इसका लाभ अनगिनत है। तो एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप में इस पावन पवित्र सोमवार के दिन शीतल आरती, जिसे कहा जाता है, यह शीतलता प्रदान करेगी, तो जीवन में आपकी भी स्वतः शीतलता आ ही जाएगी। तो आप सभी एक बार करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा कई उपाय हैं जो गुरुजी के किए जा सकते हैं, उसमें से 2 दीपक का उपाय आपको बताना चाहूँगी। यह उपाय खास तौर पर शीघ्र नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले व्यक्ति के लिए, और साथ के साथ जो व्यक्ति बहुत अधिक जो है ट्रांसफ़र की समस्या से जूझ रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा, जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कुल मिलाकर या पढ़ाई लिखाई और नौकरी
नवरात्रि से संबंधित उपाय है जो आप कर सकते हैं। प्रथम वाला जो उपाय शीतला आरती वाला, वह तो सभी कार्यों के लिए है, आपने गुरुजी के मुख से सुना भी होगा। तो दूसरा उपाय हम दीपक की बात कर रहे थे, तो आप चाहे तो मिट्टी का दीपक बना लीजिए, चाहे तो आटे का दीपक बना लीजिए, इच्छा आपकी है। 2 दीपक आपको बना लेने हैं। एक दीपक में आपको तेल भरना है, गुरुजी कहते हैं, एक में आपको घी का प्रयोग करना है। दोनों दीपकों में गोलबत्ती का ही प्रयोग होगा। अब आप सभी को चले जाना है बेलपत्र वृक्ष के नीचे। इस वैशाख महीने में बेलपत्र वृक्ष की महत्वता है। सोमवार के दिन तो अद्भुत है, बेलपत्र वृक्ष की पूजन और विधान की महत्वता शास्त्रों में वर्णित है। तो वही आपको करनी है। 2 दीपक ले लेने हैं, एक में तेल और एक में घी डालना है। तेल आप तिल्ली का भी डाल सकते हैं, सरसों का भी, जो है जैसा है डाल दीजिएगा, कहने का अर्थ है। परंतु गुरुजी ने एक घी का अलग से कहा है। आपको चले जाना है बेलपत्र पेड़ के पास, चाहे तो प्रदोष काल में जाएं, सुबह सुबह, नहीं तो सुबह शाम कभी भी जा सकते हैं। उसके बाद आप सभी को सबसे पहले बेलपत्र वृक्ष को प्रणाम करना है, स्पर्श करना है और कहना है कि मैं आप अपने बच्चों के या पति के नौकरी के लिए उपाय कर रही हूँ, ट्रांसफ़र के लिए, या जो भी बात है, आप मनचाही पोस्ट पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको करना है। उसके बाद आप सभी को बेलपत्र पेड़ के नीचे कच्चा दूध समर्पित करना है अपनी मनोकामना कहते हुए। फिर जल आपको समर्पित करना है। गुरुजी कहते हैं अब आप सभी को जो घी का दीपक है वह अपने दाहिने हाथ की ओर प्रज्वलित कर देना है। दूसरा जो सरसों के तेल का दीपक है वह अपने हाथ के बाईं तरफ आपको प्रज्वलित करना है। ठीक है जी। सरसों का तेल आपको दाहिने हाथ की तरफ और घी का दीपक अपने हाथ के बाईं तरफ आपको प्रज्वलित कर घर की तरफ आ जाना है। बेलपत्र वृक्ष को प्रणाम कर प्रार्थना कर कि हे महादेव, मैंने इस कामना से आपको यह घी और तेल का दीपक और दूध समर्पित किया है। मेरे जीवन में आने वाली विपदा को दूर कर दे और जीवन में खुशियों के भंडार भर दे, ऐसी प्रार्थना आपको कर लेनी है। तो 2 उपाय में से कोई एक उपाय चुन लीजिएगा, लाभ आपको होना ही है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। आपसे अनुरोध है कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा। तीसरा उपाय अपने आप में अद्भुत है। आप सभी को आवश्यक रूप से चले जाना है महादेव के मंदिर में प्रदोष काल में। आप सभी को लेना है एक जल का लोटा, जिसमें आपको डालना है एक गुड़ का टुकड़ा, समी का पत्ता और हरा मूंग और बेलपत्र। बस यही चीज़ें हैं, गुड़ का टुकड़ा, हरा मूंग, शमी का पत्ता और आवश्यक रूप से आपको गुड़ का टुकड़ा, बेलपत्र। ठीक है, बेलपत्र, गुड़ का टुकड़ा, शमी का पत्ता और हरा मूंग, चारों चीज़ें आपको लेनी है। और आपके पास जो है विशेष तौर पर गुड़, जो शमी का पत्ता कई बार नहीं हो पाता मेरे क्षेत्र में, तो गुरुजी के मुख से आपने सुना होगा, आप चावल का दाना भी उसके स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। समी पत्र का भाव करते हुए आपको यह चारों चीज़ें जल के लोटे में डालनी है। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे महादेव, आपको यह सभी चीज़ें मैं आज प्रदोष व्रत के दिन कुछ विशेष नहीं कर पा रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ। मेरे जीवन में खुशियों के भंडार भरे, ऐसी प्रार्थना आपको कर घर की तरफ आ जाना है। देखिए जी, कुछ भी इनमें नहीं लगना, परंतु इनके परिणाम अद्भुत है। तो आपको 4 उपाय में से कोई एक उपाय चुन लेना है। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं आप प्रदोष व्रत नहीं कर सकते हैं, आपसे उपवास नहीं होता, पूजा पाठ के नियम नहीं लिए जाते, मात्र घर के दरवाजे पर आप गोल बत्ती का घी का दीपक महादेव माँ पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलेंगे और खुशियों के भंडार भरेंगे। ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रज्वलित कर देने से हर एक खुशियाँ आपके जीवन में स्वतः ही आ जाती हैं। तो इस तरह से यह सरल से उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। करने का प्रयत्न करें कोई भी एक उपाय। कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिएगा मन की कामना सिद्ध होने के लिए, और साथ ही कमेंट्स में प्रभु का स्मरण करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।